मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीतिक में ऐसे उथल-पुथल कर दी कि बीजेपी की जो प्लानिंग थी, बीजेपी ने जो प्लान बनाए थे बिहार की राजनीतिक में, उसका प्लान पूरी तरह से खत्म हो गया। बिहार में बीजेपी के प्लान में काफ़ी धक्का पहुँचा है, उसका प्लान जो है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। इसकी वजह बताई जा रही है मनीष कश्यप की लोकप्रियता। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के पास इतने समर्थक आए कहाँ से? मनीष कश्यप को चाहने वाले जो लोग दिखते हैं, प्रश्न उठता है कि आखिर मनीष कश्यप के पास इतने लोग कहाँ से आते हैं? आखिर इतने लोग मनीष कश्यप की रैली में जो देखने को मिलती है, ये लोग क्या पैसे देकर के बुलाए होते हैं या फिर कोई सामग्री देकर के बुलाए होते हैं? तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप की लोकप्रियता इतनी अधिक कैसे हुई और कैसे मनीष कश्यप ने बीजेपी का तमाम खेल बिगाड़ दिया। खासकर पश्चिमी चंपारण के राजनीतिक में जो बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो 3 सेशन से लगातार जीत हासिल करते आ रहे थे। लेकिन इस बार मनीष कश्यप ने उसके तमाम खेल, तमाम प्रयास पर पानी बिखेर दिए। दरअसल बात है कि डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि 3 सेशन से उस क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन उनके कार्य से जनता नाखुश है और जिसकी वजह से जनता को मनीष कश्यप ही चाहिए। मनीष कश्यप की लोकप्रियता उस समय से बढ़ी जब मनीष कश्यप ने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी शुरू की। जब लोगों की मदद मनीष कश्यप ने शुरू की थी निस्वार्थ भाव से, तो उस वक्त से मनीष कश्यप को लोग धीरे-धीरे पसंद करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद मनीष कश्यप जब जेल गए, तो जेल जाने के वक्त जब बिहार के तमाम लोगों को पता चली, देश के तमाम लोगों को पता चली कि एक झूठी सरकार झूठे तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। उसके बाद मनीष कश्यप के समर्थन में तमाम लोग जुट गए। बिहार के तमाम क्षेत्र के तमाम जनता, साथ देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से जनता ने मनीष कश्यप का सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद मनीष कश्यप की पब्लिसिटी बेहतरीन से बेहतरीन हो गई। लेकिन मनीष कश्यप ने जैसे ही जेल से बाहर निकलने के बाद अनाउंसमेंट किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सदन में जाकर के बिहार की आवाज उठाएंगे। उसके बाद जनता ने मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का पूरी तरह से घोषणा कर दिया। अब यही परिणाम है कि मनीष कश्यप की पब्लिसिटी और मनीष कश्यप का जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग बीजेपी को सताने लगी है। दरअसल बात है कि बीजेपी अपनी प्लानिंग सेट करके 40 की 40 सीटें बिहार में जीतना चाहते थे, जिसमें बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीद और बेहतरीन से बेहतरीन जनता का प्यार दुलार भी मिल रहा था। ऐसा नहीं कि जनता बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती और जनता जो है बीजेपी को जिताना नहीं चाहती, बल्कि जनता बीजेपी को जितना सपोर्ट करती है उतना देश के किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन खासकर मनीष कश्यप जिस क्षेत्र से उतरे हैं, जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप ने अपनी पकड़ मजबूत की है, उस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर पड़ चुकी है। बीजेपी को उस क्षेत्र में कोई विशेष पकड़ नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के जो सांसद है, नेता है, उसने उस क्षेत्र में काम नहीं किया और जिसकी वजह से उस क्षेत्र में बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। मनीष कश्यप की रैली में जो भीड़ रहती है, मनीष कश्यप के साथ जो समर्थकों का तांता लगा रहता है, वो ये दर्शाता है कि मनीष कश्यप अब क्या चीज बन चुकी है। दरअसल बात है कि पीछे कुछ दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पधारे थे और उस वक्त उनकी रैली में जो भीड़ देखने को मिली थी, उसके कई गुना भीड़ आज मनीष कश्यप की रैली में देखने को मिलती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं चंपारण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी आगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के लिए गली मोहल्ले तमाम जगहों पर लोगों का तांता देखने को मिलेगा। लोग अपने कार्य को छोड़ करके मनीष कश्यप के साथ प्रचार प्रसार में जुटते हैं। अभी तक हालांकि मनीष कश्यप को किसी प्रकार की कोई छाप नहीं मिली है, कोई पहचान चिन्ह नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप अपनी शरीर की, अपनी शक्ल की पहचान से ही तमाम लोगों का दिल जीत चुके हैं। मनीष कश्यप बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दे चुके हैं। बीजेपी को 3 सीटों पर
मनीष कश्यप की वजह से हार का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा आपको हो गया नवादा और तीसरा हो गया आपको काराकाट। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से खुद प्रचार प्रसार करते ही है, साथ साथ उसने नवादा से गुंजन सिंह को जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतारे हैं उसके साथ भी वह अब खड़े होंगे और उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे और गुंजन सिंह के सभा में जनसभा में जाकर के वह मनीष कश्यप जी जो है उनके लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में मनीष कश्यप को एक ऐसा ब्रांड मान लिया जाए जैसा कि बीजेपी का ब्रांड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। यानी कि बीजेपी अगर चल रही है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से, वैसा ही समझ लीजिए कि निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, खासकर जो पश्चिमी चंपारण और नवादा और जो है आपको काराकाट में, इस क्षेत्र में मनीष कश्यप के बल पर, मनीष कश्यप के चेहरे के बल पर इन लोगों को वोट मिलने की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो हो चुकी है। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरह बन चुके हैं, जो इन लोगों के सभा में जाकर के अपने चेहरे को दिखा करके और इनके चेहरे को जनता देख करके उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसी ब्रांड बन चुकी है जो जनता उनके चेहरे को लेकर के और उनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। जनता का प्यार दुलार मनीष कश्यप को इतना मिला है कि मनीष कश्यप इस बार की लोकसभा चुनाव में अभी से ही जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करते हैं और जिस प्रकार से लोगों का तांता देखने को मिलता है रैली में, इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने इससे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें मनीष कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग नहीं थे। उस वक्त मनीष कश्यप वैसे कार्य नहीं किए थे जैसा कि उन्हें करना चाहिए था और जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी बेहतरीन से बेहतरीन वोट कलेक्ट किए थे। इस बार मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से हार के इर्द गिर्द भी देखने को नहीं मिलते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से लोगों के बीच जाते हैं और जिस प्रकार से लोग मनीष कश्यप के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप की क्या पब्लिसिटी बन चुकी है और मनीष कश्यप क्या हार सकते हैं, ऐसा असंभव है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप बीजेपी का जो खेल बिहार में बिगाड़े हैं, इसकी क्या वजह है और क्या बीजेपी इसके में पीछे कुछ नया चाल चलने वाली है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।